हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज आपकी फ्यू मिनट सीरीज में हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो कि रिसेंटली वर्चुअल फॉर्मेट में हुआ है। बहुत जरूरी होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए बेसिक से शुरुआत करना। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है ये पता होना, क्या रेलेवेंट डेफिनेशंस हैं जो आप अपने एग्जाम में कोट कर सकते हैं, इसको भी पता होना जरूरी है। ऑल्सो जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया, यूपीएससी ने बेसिक्स पर जो है ऑलरेडी एक बार सवाल पूछा हुआ है जिसमें कि एनसीईआरटी वाज द बेसिक सोर्स, जिसको अगर आपने पढ़ा था आप ये क्वेश्चन आंसर कर सकते थे। तो हम एंड में इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब हम डेफिनेशन की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप रेलेवेंट सोर्सेस को भी कोट करें, राइट? वाई रेलेवेंट सोर्सेस? इससे आपकी आंसर की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है और वही चीजें जो है आपके मार्क्स में भी रिफ्लेक्ट होती हैं। तो अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, अकॉर्डिंग टू ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कहा जाता है कि डेवलपमेंट कुछ ऐसी तरह कीजिए कि प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स तो पूरी हुई हो, लेकिन ऐसा ना हो कि जो आने वाली फ्यूचर जनरेशंस है उनकी जो एबिलिटी है टू मीट देयर नीड्स इन द फ्यूचर वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए। इसलिए कोशिश ऐसी की जाए कि प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स के साथ साथ फ्यूचर जनरेशन की नीड्स जो है उनका भी ख्याल रखा जाए। दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट या इनका जो सोर्स है ये मेंशन करें, बहुत ही अच्छा आंसर बनेगा आपका इससे। नाउ बेसिक्स की बात करें तो लेट्स सी एनसीईआरटी क्या कहती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपकी एनसीईआरटी कहती है। पहला पॉइंट जो एनसीईआरटी कहती है कि अगर हम रिसोर्स कंजर्वेशन की बात करें, बेसिकली सस्टेनेबल है क्या कि रिसोर्सेस को जुडिशली यूज किया जाए, रिसोर्सेस को जो है कंजर्व किया जाए इस तरह से कि आज की जनरेशन और आने वाली जनरेशन की बहुत ज्यादा मदद हो। सो द आइडिया ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन, राइट, ये सबसे पहले सिस्टमैटिक वे में इंटरनेशनल लेवल पे क्लब ऑफ रोम ने दिया था। तो कीवर्ड्स देखो क्या है। पहला रिसोर्स कंजर्वेशन की बात है, ध्यान देना, डायरेक्टली क्लब ऑफ रोम ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात नहीं की है, उन्होंने रिसोर्स कंजर्वेशन की बात की है। सेकंड कीवर्ड पहली बार बात की है, लेकिन ऐसा नहीं कि डायरेक्टली रिसोर्स कंजर्वेशन की पहली बात हुई है कि पहली बार सिस्टमैटिक वे में रिसोर्स कंजर्वेशन की बात किसने की है। तो उसका आंसर आपका क्लब ऑफ रोम होगा, यस। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इन जनरल रिसोर्स कंजर्वेशन की बात किसने की है, उसके बारे में एनसीईआरटी बहुत डिटेल्स नहीं देता है। तो यदि क्लब ऑफ रोम की बात आती है तो ध्यान देना पहली बार सिस्टमैटिक वे में रिसोर्स कंजर्वेशन की बात हुई, राइट? दूसरी चीज आप देखिए, यहां पे सिर्फ रिसोर्स कंजर्वेशन की बात है। अगर हम बात करें कि कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कहां एडवोकेट किया गया है, वहां पे जो है आप ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट की बात करेंगे। तो बेसिकली रिसोर्स कंजर्वेशन की बात कर दी क्लब ऑफ रोम ने। उसके बाद एक जो बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन माना गया है रिसोर्स कंजर्वेशन में, जहां पे फॉर्मली सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया है, वो है ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपके प्रीलिम्स में एज पॉइंटर जो है पूछा जा सकता है। तो ये थे आपके बेसिक्स। अब चलते हैं अपनी न्यूज की तरफ। तो रिसेंटली वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुआ है, जो कि एक एनुअल इवेंट है टेरी का। टेरी स्टैंड्स फॉर द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, जो कि एक न्यू दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूट है। Why am I saying न्यू दिल्ली? बिकॉज आपको ये याद रखने में मदद करेगा कि इस समिट का पुराना नाम क्या था। तो ये जो समिट है इसको इनिशियली कहा जाता था दिल्ली सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। वाई दिल्ली? बिकॉज ये इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में स्थित है। तो इनिशियली 2001 में शुरू किया गया था। द आइडिया वाज कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो है एक ग्लोबली शेयर्ड गोल बनाया जाए, इस पे जो है बात की जाए। बट इवेंचुअली इसका नाम बदल के वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट रखा गया और इस बार इसका जो है 21st एडिशन है। तो सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। कौन कंडक्ट करता है? टेरी। पुराना नाम क्या था? दैट ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। शुरुआत कब हुई थी? 2001 में। और अब इसका कौन सा एडिशन है? 21st एडिशन। तो ये सारे ही जो कीवर्ड्स हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कुछ भी एग्जाम में दिया जा सकता है। नेक्स्ट, किस तरह का समिट है?
कभी कभी एग्जाम में आ जाता है ये एक इंटर गवर्नमेंटल समिट है, तो आपको ध्यान रखना है सिर्फ गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होते, बल्कि डिफरेंट नोबल लॉरिएट्स, डिफरेंट साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, सिविल सोसाइटी, वो सारे लोग जो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनको इस समिट के द्वारा एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाया जाता है, सो दैट वो सारे इश्यूज पे डिस्कशन कर सकें। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप एग्जाम में गलत कर सकते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, थीम पता होनी चाहिए, टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट प्लैनेट इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। अब ध्यान देना, आपको याद नहीं करनी है थीम्स, 2-4 बार आप देख लीजिए। नाउ ब्यूटी ऑफ प्रीलिम्स इज वहां चीजें लिखी हुई हैं, सो आपको लिखी हुई चीज में से सही चीज रिकॉग्नाइज करनी है। सो इफ यू रीड द थीम कपल ऑफ टाइम्स, आप इजिली वहां से जो है सही ऑप्शन जो है चूज कर सकते हैं। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जो कि आपको एग्जाम में यूज करनी पड़ेंगी, धीरे धीरे हम सभी कुछ सीख जाएंगे। चलिए टेरी की बात करते हैं। एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट जो है बेसिकली एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि न्यू दिल्ली बेस्ड है। ये जो इंस्टीट्यूट है इनिशियली इसका भी नाम कुछ और था, टाटा ग्रुप जो है इनको स्पॉन्सर करता था, तो इनका नाम था टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि इवेंचुअली बदल के द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट जो है किया गया था। ठीक है जी, सिंपल था, एक लाइन इसके लिए भी हो सकती है, तो यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट एज वेल। तो ये तो थे आपके बेसिक्स करंट अफेयर्स। लेट्स सी यूपीएससी ने सवाल क्या पूछा है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे सवाल पूछा हुआ है। तो ध्यान देना, अगर इसका पहला ऑप्शन देखोगे तो वो क्लब ऑफ रोम की बात करता है, तो क्लब ऑफ रोम का मेंशन आपकी एनसीईआरटी में था जो हमने डिस्कस किया है। तो क्वेश्चन कहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पहली बार प्रपोज किए थे क्लब ऑफ रोम ने। अब अगर मैं आपको दिखाऊं, क्लब ऑफ रोम ने पहली बात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात नहीं की थी, उन्होंने रिसोर्स कंजर्वेशन की बात की थी। दूसरा, यहां पे इन्होंने पहली बार सिस्टमैटिक वे में बात की थी, कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि इन्होंने जो है सबसे पहली बार इस कॉन्सेप्ट की बात की थी। ऐसे ऑप्शंस, ऐसे वेग ऑप्शंस आपको यूपीएससी में आते हैं और आपको इनको एलिमिनेट करना आना चाहिए कि क्लब ऑफ रोम ने रिसोर्स कंजर्वेशन की सिस्टमैटिक वे में बात की थी, इन्होंने पहली बार कुछ प्रपोज नहीं किया था। और 2016 में जब ये क्वेश्चन आया था तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात हुई थी। बेसिकली अगर आप थोड़ा भी बेसिक जानते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पहले, जिन्हें आप एसडीजीज कहते हैं, एमडीजीज थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जो कि 2015 में ही खत्म हुए थे, जिसके बाद एसडीजीज आए थे। तो उस समय पे जब एसडीजीज की बात थी तो दे वर सपोज टू बी अचीव बाय 2030, उस समय पे ये करेक्ट ऑप्शन था, तो आपका आंसर था 2 ओनली। बट मेरा इंपॉर्टेंट आइडिया क्या था कि आपको इस तरह के ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आना चाहिए। तो अब आपको बेसिक्स पता है, डेफिनेटली आप क्लब ऑफ रोम से एसोसिएटेड कोई भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं करेंगे। So that was all for the day. I hope we learned something new today. प्रीलिम्स के हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं, लेकिन पढ़ते रहिए, प्रिपेयर करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें, डेफिनेटली आप मुझे बताइए और हम कोशिश करते रहेंगे कि आपकी प्रिपरेशन में कंट्रीब्यूट कर सकें। ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय बाय।